वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एमिएबल लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ अनकरीब स्टॉक मार्केट भी स्टार्ट होने वाला एक एसएमई आईपीओ है। इसमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए यूज़र आए हैं वो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियो नई नई नॉलेज मैं आपके लिए लेके आते रहूँ। चलो देखते हैं एमिएबल लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ और उसको रिव्यू करते हैं और अच्छी तरह उसका प्राइस रिव्यू करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसकी डेट कब है, उसका जीएमपी क्या चल रहा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं एमिएबल लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो एमिएबल लॉजिस्टिक करके एक कंपनी है जिसका आईपीओ करीब स्टार्ट होने वाला है स्टॉक मार्केट पे। एक एसएमई आईपीओ है जिसकी पर्सनल वेबसाइट है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर देखा जाए तो इनकी जो सर्विस वगैरह है तो एयरवेज में, रोडवेज में, मरीन लाइन में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एक तरह देखा जाए तो जो कंटेनर वगैरह एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती है उसके अंदर जो सामान लोडिंग होता है, एक तरह जाए तो लॉजिस्टिक जो रहता है, लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि जो रोडवेज से आपको अपना सामान दूसरी कंट्री भेजना रहता है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। ये एक कंपनी ये कंपनी की पर्सनल वेबसाइट है जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो नए यूज़र आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं कंपनी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। कर रहे हैं एमिएबल लॉजिस्टिक के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ 2 नवंबर को स्टार्ट होगा, 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। प्राइस जो रखी गई है 81 रुपीज़ रखी गई है। छोटा सी आईपीओ, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। और आईपीओ की साइज़ जो रखी गई है करीब देखा था 4 करोड़ 37 लाख का ये आईपीओ। ये एनएससी एसएमई भी लिस्ट होगा। ये ध्यान देने की चीज़ है, एसएमई आईपीओ है और एनएससी एसएमई भी लिस्ट होगा। और ये 1600 शेयर से एक लॉट के अंदर रहेंगे क्योंकि एसएमई आईपीओ है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। आप 1600 शेयर्स बाय कर सकते हैं, 1600 शेयर्स आप खरीद सकते हैं, 1600 शेयर ही आप इसके अंदर कर सकते हैं। 1, 2 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको ये 16 शेयर लॉट के जरिए इसमें ट्रेडिंग होती है। और जो नए यूज़र आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं इसकी डिटेल और इसकी फाइनेंशियल वगैरह देख रहे हैं एमिएबल लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। फिलहाल देखा जाए तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। देखा जाए तो एमिएबल लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड का जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है इसका। ज़्यादातर ये स्मूथ क्लियरेंस ऑल काइंड्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट to the air, sea and clearing and forwarding agent, customs house broker. The company the member of the Mumbai Custom House Agent Association, popularly known as BCHA और BCBBA। और साथ में हम बात करते हैं सर्विस के बारे में। तो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है इंक्लूड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्डिंग, रिकवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग कस्टम, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एयर, रोड और पानी के जरिए, सी के जरिए। और देखते हैं कंपनी के जो वो कस्टम्स है, कंपनी प्रोवाइड करती है ऑल काइंड्स ऑफ रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक फ्राइट फॉरवर्डिंग, सी फ्राइट और एयर फ्राइट, कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग आइटम, फैसिलिटेटेड आवर कस्टमर्स एंड एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और देख लेते हैं इसके डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेंथ। हम बात करें एमी ग्रुप की एमिएबल लॉजिस्टिक के बारे में। देखा जाए तो जो स्ट्रिंग दी गई है, डाइवर्सिफिकेशन, रिवेन्यू सोर्सेस ऑफ कस्टम बेस, मॉडर्न प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, टीम ऑफ प्रोफेशनल, स्मूथ ऑल ऑफ ऑपरेशन, कस्टमर्स एंड ओरिएंटेड अप्रोच। और फिलहाल देख लेते हैं इसके जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है और साथ में कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन ऑफ 4 लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट। फिलहाल देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल। जो आईपीओ का मेन बेस फाइनेंशियल देखा जाता है हर आईपीओ में। तो 31 मार्च 2020 के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो आया हुआ था 464 लाख का, यानी 4 करोड़ 64 लाख का आया था। टोटल असेट इनकी 464 लाख की थी और टोटल रेवेन्यू हुआ था करीब देखा जाए तो 16 करोड़ 13 लाख का इनका रेवेन्यू में आया था। यहाँ लाख में दिया गया, मैं करोड़ में बताने की कोशिश करूँगा आपको। फिलहाल जो इसका प्रॉफिट दिया गया है 21 लाख का प्रॉफिट आया था 2020 के अंदर। 2021 के अंदर देखा जाए तो करीब इनका टोटल असेट था 317 लाख, यानी 3 करोड़ 17 लाख का। और टोटल रेवेन्यू हुआ था करीब 14 करोड़ 3 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 29 लाख का। 2022 के अंदर बात करते हैं तो 368 टोटल असेट 368 यानी 3 करोड़ 68 लाख की टोटल असेट थी। और टोटल रेवेन्यू हुआ था 17 करोड़ 25 लाख का। और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ था करीब देखा जाए तो 48 लाख का हुआ था। और साथ में सितंबर क्वार्टर का जो उन्होंने रिजल्ट दिखाया है फाइनेंशियल, तो देखा है टोटल असेट थी इसके अंदर 6 करोड़ 57 लाख की। और टोटल रेवेन्यू जो हुआ था
1,64,00,000 की। और फिलहाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो करीब करीब देखा जाए तो 65 लाख का इनका प्रॉफिट आया था। देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट बढ़ते चला गया। 2020 में 21 था, 2021 में 29 लाख हो गया, 2022 में 48 लाख हो गया। फिलहाल एक क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 65 लाख का दिखा है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का वो भी देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आईपीओ ला रहे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। फिलहाल मेन डेट देख लेते हैं जो आईपीओ की मेन डेट वगैरह है। जो 2 नवंबर को आएगा, 7 को क्लोज हो जाएगा, 10 रुपया फेस वैल्यू रखी गई है और मेन आईपीओ प्राइस 81 रुपये रखी गई। एक लॉट के अंदर 16 शेयर्स है और देखा जाए टोटल इशू साइज 4,37,00,000 का ये इशू साइज है। पूरा फ्रेश इशू है, फिक्स इशू हुआ है। फिर लिस्टिंग होगी, NSE SEBI लिस्ट होगी। ध्यान देने की चीज़ है कि हाँ लिस्ट होगी तो NSE SEBI लिस्ट होगा। और जो कोटा रखा गया HNIs के लिए 50% रखा गया और रिटेल के लिए करीब करीब 50% रखा गया। और टोटल टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट के बारे में बात करते हैं तो यह डेट कौन सी डेट को ये ओपनिंग होगी, 2 नवंबर की इसकी ओपनिंग है, 7 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। फिलहाल बेसिक अलॉटमेंट जो रखा गया है 11 नवंबर को इसको बेसिक अलॉटमेंट है। और इनिशियल रिफंड जिनको नहीं मिलेगा 14 तारीख को आ जाएगा। रिफंड आने में 1-2 दिन लेट भी हो जाता है, करीब करीब 16 तारीख तक भी रिफंड आता है। उसके बाद नहीं आए तो अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 15 नवंबर की बात करो तो 15 नवंबर जिनको मिल जाएगा उनके अकाउंट में 15 नवंबर को डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो 16 नवंबर को इसकी लिस्टिंग है। और साथ साथ में ये भी देख लेते हैं लॉट कितना है। तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 1600 शेयर्स है जो रिटेल के लिए रखा गया है। 1,29,600 रुपये आपको लगाने होंगे। फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग जो 100% इसमें होल्डिंग है, आईपीओ आने के बाद करीब करीब 69% होल्डिंग हो जाएगी। और जो नए यूज़र आए उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत इफर्ट लगता है, बहुत एडिटिंग रहती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। ओके, थैंक यू।